फिर सब सखियां बाग में होकर बलिहार सीता का करने लगे फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मंचली थी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिर थी वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। तो इधर श्री सीता जी भी अपनी कुछ सखियों के साथ श्री गिरिजा भवानी के पूजन हेतु पुष्प वाटिका में प्रवेश कर जाती है कि तभी उनकी कुछ सखियां सीता जी के श्रृंगार आदि अन्य कामों में व्यस्त हो जाती हैं। उनमें से एक सखी एकदम निठल्ली टाइम पास, ऐसा आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा कि 10-5 सखियों के मंडल में एक आदि तो आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी एकदम शरारती और चंचल स्वभाव वाली, एकदम चुलबुली सी। तो उनमें से एक बिना मतलब के इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। इसी ताका जाकी में उसकी नज़र फूल तोड़ रहे कुछ दूरी पर उन राजकुमारों पर पड़ती है और वह बावली सी होकर तुरंत सीता जी के पास आकर हंगामा शुरू कर देती है। क्या बताऊँ आज मैंने क्या देख लिया, मेरे शब्दों में आंखें नहीं हैं जो तुम्हें दिखा सकूं कि हमने क्या देखा, और मेरी आंखों में जीभें नहीं है, कोई जीभ नहीं है जो मैं कुछ तुम्हें बता सकूं। अच्छा, ऐसे लोगों की बातें भी इसी प्रकार से उड़ती उड़ती सी कुछ अजीब सी होती हैं। तो सीता जी उसके हाव भाव को देखकर कहती है कि तू पागल हो गई है क्या, या तेरी मति मारी गई है, यहाँ पर पूजा पाठ के कार्य में विघ्न पैदा कर रही है। सीधे सीधे बता बात क्या है। कोई तुझे बहुत बड़ी दौलत मिल गई है जो तू फूलों की तरह फूल कर कुप्पा हुए जा रही है। और तो तभी वो सखी कहते अरे रे कुछ मत पूछो, न तो मैं पागल हुई हूँ और न मेरी मति भ्रष्ट हुई है, लेकिन माता के दरबार में भीख मांगने आए हम सभी भिखारियों के पास दौलत का एक बहुत बड़ा खजाना चलकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सुनकर सीता जी की भौहें और ज़्यादा तिरछी हो जाती है और वे फिर पूछने लग जाती है। बेचैन विकल विह्वल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों खड़ी है, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, सदमा है या बीमारी है। लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द ना सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिनको उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है। मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का मनवांचित बेला आई है।
इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रकुटी मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे, तू चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, सखी हंसी और कहने लगी, बिना देखे ये हाल कहती हूँ देखी वही, सुनिए हृदय समाल। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिभ्या बतला सकती है, जो जिभ्या बतला सकती है, उस जिभ्या के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा है उनको, उनके जिभ्या या वैन नहीं। जिस सांचे ने डाला उनको, वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ही ये समय सगुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन मैं अभी कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।